बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा रीढ़ की हड्डी। पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर इन्होंने प्रस्तुत एकांकिका में स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है और समाज में जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते, उनका सम्मान नहीं करते, उन पे कठोर शब्दों में उन्होंने क्या किया है, प्रहार किया है। नारी सम्मान और स्त्री शिक्षा का महत्व, इसके बारे में हमें पाठ में हमने एक ड्रामा टाइप लेसन जो है देखा। उसमें उमा, रामस्वरूप, प्रेमा, शंकर, गोपाल प्रसाद ऐसे पात्र थे, कैरेक्टर्स थे। जो उमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, रामस्वरूप उनके पिताजी थे, प्रेमा जो है उमा की मम्मी, और शंकर युवक और उनके पिताजी गोपाल प्रसाद यह उमा को देखने आते हैं। और किस तरह से उनके विचार है, ये अपन ने इस पाठ के माध्यम से देखा। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, तो उसके पाठ के स्वाध्याय जो है वो हम देखेंगे। पाठ के स्वाध्याय पेज नंबर 40 पे हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से संजाल कृति पूर्ण कीजिए, क्वेश्चन जो भी है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले एक सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो इसमें रिश्ते बताने हैं। रामस्वरूप और उमा का क्या रिश्ता है वो लिखना है। पति पत्नी कौन थे वो लिखना है। शंकर और गोपाल प्रसाद का रिश्ता क्या है, और नौकर और मालिक कौन थे, इनका जो है इस बॉक्स में अपने को लिखना है। तो रामस्वरूप और उमा जो है पिता और पुत्री, यानी पिताजी और लड़की थी। उसके बाद पति पत्नी कौन है इसमें, रामस्वरूप और प्रेमा। तो शंकर और गोपाल प्रसाद कौन थे, पिता और पुत्र। और नौकर और मालिक ये कौन थे, रतन और रामस्वरूप। तो इस तरह से ये आपको लिखना है। आप मेरे बताए हुए जो आंसर्स हैं वो आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से। तो पहले संजाल में हमको रिश्ता पूछा गया है कि रामस्वरूप और उमा का क्या रिश्ता था, नौकर मालिक का जो रिश्ता है वो किसका था, पति पत्नी का रिश्ता जो है कौन थे यहाँ पर पति पत्नी। उसके बाद में शंकर और गोपाल प्रसाद का रिश्ता। इस तरह से हम लिख सकते हैं। रामस्वरूप और उमा पिता पुत्री, पति पत्नी कौन, रामस्वरूप और प्रेमा, नौकर मालिक कौन थे, रतन और रामस्वरूप, जो रामस्वरूप के घर पे रतन नाम का नौकर काम करता था। और शंकर और गोपाल प्रसाद का क्या रिश्ता है, वो पिता और पुत्र थे, बेटा और बाप, इस तरह से। तो यहाँ पर शंकर जो है वो उमा को देखने आए थे, तो इस तरह से आप उसका आंसर लिख सकते हो। तो इस रिश्ते में क्या, ये संजाल में हमें एक दूसरे का रिश्ता पूछा गया है या दिया गया है, तो उसके नाम अपने को मैंने बताए हुए इस तरह से आपको लिखना रहेगा। ठीक है, अगला देखेंगे, कृति पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर दो कृति पूछी गई है, तो यहाँ एक कृति पूछी गई है, उसके दो आंसर्स आपको लिखना है। व्यावसायिक शिक्षा के नाम। अभी ऐसी शिक्षा जो है अपने को क्या है, प्रोफेशनल जिसको अपन बोलते हैं, वो कौन सी ऐसी पढ़ाई है, व्यावसायिक शिक्षा के कौन से नाम इसमें आए हैं, ये हमें लिखना रहेगा। तो एक जो है वो वकील, जो शंकर गोपाल प्रसाद जो आए थे वो वकील थे, तो एक व्यावसायिक नाम ये आया है इस पाठ में। और दूसरा जो है मेडिकल। तो इस तरह से इस पाठ में आए हुए व्यावसायिक शिक्षा के नाम अपन इस तरह से लिख सकते हैं। पहला जो है वकील और दूसरा मेडिकल। तो व्यावसायिक शिक्षा मतलब ये प्रोफेशनल एजुकेशन जिसको अपन कहेंगे, वो वकील और मेडिकल है। यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक में दिया है, पैसेज में दिया है, वही आपको लिखना रहेगा। अन्य भी व्यावसायिक शिक्षा है वो नहीं लिखना है। उसके बाद शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। तो यहाँ पर शास्त्रीय संगीत में या वह बजाते समय उस संगीत में कौन से वाद्यों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम जो है वो अपने को लिखना है। तो पहला हम लिख सकते हैं हारमोनियम और दूसरा हम लिख सकते हैं सितार। आपने इस पाठ में देखा होगा कि उमा को जो है हारमोनियम और सितार बजाने के लिए आता है, मतलब
गाना वगैरह, संगीत वगैरह, मतलब जब उससे पूछा गया क्वेश्चन तो इस पार्ट में हमको हारमोनियम और सितार, ये जो है शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो। तो गोपाल प्रसाद तो हम जानते हैं कि किस तरह से पुराने ख्यालात के थे, खुद पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। खूबसूरती पे उन्होंने क्या टिप्पणी की थी, उसके बाद में लड़कियों को कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, इसके बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा है। तो हम लिख सकते हैं, पहला हम इस तरह से लिख सकते हैं, खूबसूरत हो। तो उनका मानना था कि उनकी दृष्टि से या उनकी नज़र से बहू कैसी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि खूबसूरती बहुत मायने रखती है, ऐसा उनका कहना था। दूसरा जो है, सिलाई पुराई जानती हो, मतलब उसको घर के काम में सिलाई वगैरह भी क्या करना चाहिए, आना चाहिए। तो उनकी नज़र में बहू कैसी होनी चाहिए, सिलाई पुराई जानती हो। उसके बाद थर्ड हम लिख सकते हैं, अधिक पढ़ी लिखी ना हो। तो वो खुद तो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको बहू कैसी चाहिए थी, या उनके नज़र में बहू कैसी होनी चाहिए थी, अधिक पढ़ी लिखी ना हो। और फोर्थ लिख सकते हैं हम, चश्मा न पहनती हो, तो चश्मे वाली उन्हें नहीं चाहिए थी। इस तरह से आगे हम देखेंगे, कारण लिखिए। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पूछे गए, उसका कारण क्या है वो अपने को आगे लिखना रहेगा। अब जैसे कि पहला मैं पढ़ रहा हूँ, बाप बेटे चौंक उठे। अब बाप और बेटे, यानी बाप और बेटे कौन है इस पाठ में, शंकर और गोपाल प्रसाद। अब वो क्यों चौंक उठे थे, जब उन्होंने देखा लड़की की आँख पे चश्मा लगा है। जब उसने उमा का चश्मा देखा तो क्या हुए वो चौंक उठे। तो इस तरह से उसका आंसर लिखना पड़ेगा, बाप बेटे चौंक उठे। उसका कारण क्या है, उमा को जब उसने देखा कि चश्मा लगाया हुआ है तब वो चौंक उठे। अगला, उमा को चश्मा लगा। उमा को चश्मा क्यों लगा, इसका कारण क्या है, हमें वो लिखना है। वो आँख दुखने लगी थी तो उसने वो चश्मा पहन लिया था, ऐसा कारण इस पाठ में बताया गया है। आगे है, रामस्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। अब रामस्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को क्यों कहा, उसका कारण क्या था कि वह दिखाना चाहते थे कि उमा को संगीत या गाना बजाना आता है। यह उनको, शंकर को और उसके पिताजी को, गोपाल प्रसाद जी को दिखाना था, इसलिए रामस्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। अब आखिरी है, उमा को गुस्सा आया। अब उमा को गुस्सा आने का कारण क्या है वो हमको लिखना रहेगा। अब उमा को गुस्सा क्यों आया था, जब एक पर एक प्रश्न पूछे जाने लगे थे, जैसे कि गाना बजाना आता है क्या, पेंटिंग वगैरह कुछ कर लेती है क्या, चश्मे के बारे में, उनके सिलाई पढ़ाई, हर क्वेश्चन के बारे में उनको पूछा जाने लगा, बहुत पूछताछ की जाएगी, इसलिए उमा को गुस्सा आया। तो इस तरह से आप लोग क्या लिख सकते हैं, इनके कारण लिख सकते हैं। आगे देखिए, सूचना अनुसार लिखिए, कृदंत बनाइए। अब यहाँ पे कृदंत शब्द मैंने आपको वीडियो भेजा था पहले। कृदंत शब्द, तद्भव, तद्धित शब्द जो संस्कृत से आते हैं या इंग्लिश से आते हैं, या तो फिर इनका जो है किस तरह हम इसका उपयोग करते हैं, विशेषण लगाते हैं, इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर पढ़ना, उसका कृदंत शब्द अगर हमको बनाना है तो हम बनाएंगे पढ़ाकू। समझना, इसका हम कृदंत शब्द बनाएंगे समझदार। सीना, तो हम यहाँ पर शब्द बनाएंगे सीने वाला। और चाहना का जो है कृदंत शब्द वो चाहत आएगा। तो इस तरह से पढ़ना पढ़ाकू, समझना समझदार, सीना सीने वाला और चाहना यानी चाहत। तो इस तरह से ये कृदंत शब्द आप बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा है शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। तो शब्द युग्म भी हमने पढ़े हैं कि समान अर्थ वाले या भिन्न अर्थ वाले, लेकिन एक जैसा बोलने जाने वाले शब्द या उसकी जो ट्यूनिंग है बोलने वाले की वो हो, आना जाना। तो इस तरह से शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन साउंड जो है थोड़ा सा
मिलता जुलता रहता है, उन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं। या शब्द का बार बार रिपीटेशन करना, मतलब बार बार, ये भी एक शब्द युग्म है। तो इस तरह से पढ़े उसका हम लिख सकते हैं लिखे, सभा सोसाइटी, पेंटिंग वेंटिंग, सीधा सादा। तो इस तरह से हम लोग शब्द युग्म लिख सकते हैं, पढ़े लिखे, सभा सोसाइटी, पेंटिंग वेंटिंग, सीधा साधा। तो इसको हम क्या कहेंगे, शब्द युग्म।